ओके, सो आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे है फाइंड यूनिक बाइनरी स्ट्रिंग। इसका मतलब सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? आपको एक एरे ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है, मतलब एक एरे दिया हुआ है जिसमें हर एक एरे का एलिमेंट एक स्ट्रिंग है, और आपको क्या दिया हुआ है? n यूनिक बाइनरी स्ट्रिंग दी है, मतलब उस एरे के अंदर n आपकी यूनिक बाइनरी स्ट्रिंग है। यूनिक बाइनरी स्ट्रिंग है मतलब सारी बाइनरी स्ट्रिंग अलग है, और हर एक स्ट्रिंग की लेंथ भी n है। ठीक है, मतलब आपको अगर दो साइज का एरे दिया हुआ है तो उसमें दो ही आपकी बाइनरी स्ट्रिंग प्रेजेंट होगी और उन दोनों की ही लेंथ दो होगी। ठीक है, n लेंथ का एरे है, उसमें n बाइनरी स्ट्रिंग्स है। ठीक है, ऑब्वियसली जितनी बाइनरी स्ट्रिंग्स होंगी उतनी ही लेंथ होगी, जितनी बाइनरी स्ट्रिंग्स है उतना ही उनका साइज है। ठीक है, अगर 16 अगर हमारा 5 हमारा एरे की लेंथ होती तो हर एक स्ट्रिंग की लेंथ भी आपकी 5 होती। ये तो आई थिंक क्लियर होगा। अब आपको रिटर्न क्या करना है? आपको रिटर्न करना है एक ऐसी बाइनरी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ n हो और वो मतलब लेंथ भी n हो और वो उस नम्स में ना प्रेजेंट हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी यहाँ पर दो बाइनरी स्ट्रिंग प्रेजेंट थी, ठीक है, और हमें पता है जितनी बाइनरी स्ट्रिंग्स प्रेजेंट है उतना ही उनका साइज होगा, तो दो प्रेजेंट है तो हर स्ट्रिंग का दो ही साइज होगा। तो अब हमें एक ऐसी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है जो इस एरे में ना हो। इस एरे में कौन कौन सी दो लेंथ की स्ट्रिंग नहीं है? 1 1 और 0 0। देखो दो लेंथ की हमें बाइनरी स्ट्रिंग कौन कौन सी होगी? 0 0 हो सकती है, 0 1 हो सकती है, 1 0 हो सकती है और 1 1 हो सकती है। अब यही चार पॉसिबल है। अगर n लेंथ का एरे है, 2 का था तो 2 की पावर 2 प्रेजेंट है ना। अगर n का है तो 2 की पावर n बाइनरी स्ट्रिंग प्रेजेंट होंगी। देखो दोबारा से समझो, हमें क्या दिया हुआ है? n लेंथ की स्ट्रिंग दी हुई है, n लेंथ की स्ट्रिंग दी हुई है और n ही स्ट्रिंग्स दी हुई है। समझे? n अगर दो लेंथ की एक स्ट्रिंग है तो टोटल दो ही स्ट्रिंग है, तो अगर n लेंथ की स्ट्रिंग है तो टोटल n ही स्ट्रिंग्स है। ठीक है, अब समझो, ये तो आपको समझ आ गया। अब दो लेंथ की स्ट्रिंग है तो टोटल दो लेंथ की कितनी प्रेजेंट होती हैं? 2 की पावर 2। अगर n लेंथ की स्ट्रिंग है तो टोटल कितनी स्ट्रिंग्स पॉसिबल होंगी? 2 की पावर n। तो इसका मतलब ये देखो, अगर n लेंथ की स्ट्रिंग है तो 2 की पावर n पॉसिबल है। इस जैसे कि अगर दो लेंथ की स्ट्रिंग थी तो 4 पॉसिबल थी और उनमें से दो ही यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका मतलब बहुत सारी ऐसी स्ट्रिंग्स हैं जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो हमको उन्हीं में से कोई एक रिटर्न करनी है। अगर मल्टीपल आंसर पॉसिबल है तो रिटर्न एनी वन ऑफ देम। तो आप समझ रहे हो, क्वेश्चन में 0 1 1 0 था तो हमें दो लेंथ की स्ट्रिंग थी, तो हमें कोई एक ऐसी ही दो लेंथ की स्ट्रिंग देनी है रिटर्न करके जो इस एरे में ना हो। आई थिंक क्वेश्चन तो क्लियर होगा। अब एग्जाम्पल से चलता है, जैसे ये है आपका 0 1 और ये है 1 0, तो इसका क्या पॉसिबल दो लेंथ की ही स्ट्रिंग बतानी है हमें, तो 1 1 भी हो सकता है और 0 0 भी हो सकता है, आप कोई भी रिटर्न कर सकते हैं। ये वाली चीज समझ आ गई ना? अगर दो लेंथ थी तो टोटल पॉसिबल थी 2 की पावर 2, n लेंथ थी तो टोटल पॉसिबल है 2 की पावर n। ठीक है, और ये सोचो, चार पॉसिबल है, जितनी लेंथ होती है उतने ही नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। दो लेंथ थी, पॉसिबल तो चार है लेकिन दो ही प्रेजेंट है। n लेंथ है, पॉसिबल तो हमारे 2 की पावर n है लेकिन प्रेजेंट n ही है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इसका मतलब बहुत सारी ऐसी हैं जो मिसिंग है, जैसे मैंने इसमें एग्जांपल में बताया। ऐसे ही देखो 1 1 1 इसमें कितनी पॉसिबल होंगी? 2 की पावर 3, 8 स्ट्रिंग्स पॉसिबल होंगी, लेकिन उनमें से बस 3 दे रखी हैं आपको। ठीक है, तो 5 कोई ऐसी होंगी तो 1 2 3 2 और होंगी कोई, तो उनमें से आप कोई भी एक रिटर्न कर सकते हो। तो इट्स वेरी इजी। ठीक है, क्वेश्चन तो आई गेस समझ आ गया होगा और क्या रिटर्न करना है ये भी समझ आ गया होगा, राइट? अब मैं आपको बताती हूँ। देखो, कंस्ट्रेंट 16, 1 से लेके 16 तो ब्रूट फोर्स चल सकती है, आप एक एक स्ट्रिंग देख सकते हो, बट ऑप्टिमल पर ही चलते हैं हम, है ना। सो लॉजिक क्या है? देखो, हमें एक ऐसी स्ट्रिंग बनानी है जो इस एरे में प्रेजेंट ना हो, तो हम क्या चाहेंगे? मैं चाहूंगी जो भी मेरी नई स्ट्रिंग हो वो इस पहली स्ट्रिंग से किसी ना किसी पोजीशन पर कैरेक्टर डिफरेंट हो, तो नई स्ट्रिंग बन जाएगी। मैं चाहूंगी जब मेरी स्ट्रिंग इस पोजीशन पर आए तो किसी ना किसी पर डिफरेंट हो मेरी नई स्ट्रिंग। जब मैं इस पर आऊंगी तो मैं चाहूंगी कि जो मेरी नई स्ट्रिंग में बना रही हूँ वो किसी ना किसी पोजीशन पर डिफरेंट हो, चाहूंगी तो मेरी न्यू स्ट्रिंग बन जाएगी। तो सुनो, लॉजिक सुनो, मान लेते हैं मेरा ये एक स्ट्रिंग का एरे है, ये वाला ले लो, ये वाला। मैं अपनी एक स्ट्रिंग उठा रही हूँ जो भी खाली है। ठीक है, मैं आऊंगी इस पर, खाली मत समझो, मान लेते हैं मेरा फाइनल आंसर मेरे हाथ में है, तो मैं चाहूंगी किसी ना किसी एक पोजीशन पर मेरी नई स्ट्रिंग डिफरेंट हो। जैसे 101 आंसर था, मान लेते हैं 101 आंसर है, मैं 101 को ही उठा रही हूँ, तो 101 इस पोजीशन पर डिफरेंट है, उठा लिया, सही। अब इधर आओ, अब 101 में 1 और 0 इस पोजीशन पर डिफरेंट है, अलग स्ट्रिंग 101 इस पोजीशन पर डिफरेंट है। ठीक है, 101, हाँ 101। ठीक है, तो किसी एटलीस्ट एक पोजीशन पर डिफरेंस क्रिएट करे, तो ये नई स्ट्रिंग मेरी हर स्ट्रिंग से किसी ना किसी एक पोजीशन पर डिफरेंस क्रिएट कर रही है, इसलिए ही मेरी एक यूनिक है। तो अब अप्रोच क्या होगी? देखो, मैं क्या करूंगी, मैं जब
हर एक स्ट्रिंग, जब एक मैं न्यू स्ट्रिंग बनाऊंगी और जो स्ट्रिंग है उसका डायगोनल एलिमेंट फ्लिप करती जाऊंगी। समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे आपका ये नम्स दिया हुआ है 0 1 और 1 0, ठीक है, तो ये आप इसको एरे के फॉर्म में लिख लो, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में 0 1 और 1 0। डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं? 0 0 1 1 2 2, मतलब आई आई, ये मेरे डायगोनल एलिमेंट होते हैं आई आई आई। तो मैं क्या करूंगी, देखो एक स्ट्रिंग ले ली मैंने जो भी मेरी खाली है, ठीक है, मैं अपनी स्ट्रिंग मैट्रिक्स पर मतलब एरे पर ट्रैवर्स करूंगी। तो मैं क्या करूंगी, पहला जो डायगोनल एलिमेंट है 0, अगर ये 0 है तो मैं अपनी आंसर स्ट्रिंग में डाल दूंगी, मतलब कॉन्कैटिनेट करा दूंगी, खाली थी ना अभी तो 1 को कॉन्कैटिनेट करा दूंगी 1 कैरेक्टर को। फिर मैं अगले पर आई, फिर मैंने अगले का इस पोजीशन पे 0 था तो फिर से 1 कॉन्कैटिनेट करा दिया। कहने का मतलब है आप स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करो और उसके डायगोनल एलिमेंट को फ्लिप कर दो और कॉन्कैटिनेट कराते जाओ। अब देखो, आप ये देखो, आप डायगोनल एलिमेंट को ही क्यों फ्लिप कर रहे हो। देखो उससे हर स्ट्रिंग एक यूनिक इंडेक्स पर डिफरेंट उससे क्या होगा, हर स्ट्रिंग से एग्जैक्टली एक यूनिक इंडेक्स पर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, इसलिए गारंटेड वो एरे में नहीं होगा। समझो बात क्या है। देखो मैं क्या कह रही हूँ, मैं एक नई स्ट्रिंग बना रही हूँ, पहले मैं आपको कोड बताती हूँ। कोड में कुछ नहीं करना है, एक एन ये ले लिया, एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली, मतलब एन तो साइज हो गया, एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई एस, 0 से लेके एन तक लगाओ, वही लेस देन एन तक लगाओ। और अगर नम्स ऑफ आई क्या है, डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट अगर 0 है तो आंसर में 1 डाल दो, अगर 0 नहीं है मतलब 1 है तो 0 डाल दो और इसको रिटर्न कर दो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एन हो जाएगी, क्योंकि आंसर आपको एन लेंथ का ही देना है, एन लेंथ की स्ट्रिंग, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि ट्रेवर्स कर रहे हो। चलो ये तो हो गया। अब देखो ये वाला एग्जाम्पल 1 1 1 0 1 1 0 0 1, ठीक है। अब देखो पहले मैंने क्या करा, मैं इस पर आई, पहले यहाँ पर आई इक्वल्स टू 0 पे आई तो 0 0 0 0 वाला मेरा एलिमेंट ये है, 0 1 2 0 0 1 1 2 2, ये मेरे डायगोनल एलिमेंट होंगे। तो 0 0 पर आई, 1 है तो मैंने अपनी स्ट्रिंग में डाल दिया 0। फिर अगले पर डायगोनल एलिमेंट है, 1 है तो मैंने डाल दिया 0। अगले पर आई, 1 है तो मैंने डाल दिया 0 0। देखो ये एक ऐसी स्ट्रिंग बनी जो इसमें कहीं नहीं है। अब ये क्यों बनी, ये देखो मैंने क्या करा, मैंने जो अपनी नई स्ट्रिंग बनाई, इस स्ट्रिंग में से इसी एक पोजीशन पे मैंने अपनी नई स्ट्रिंग में अलग डाल दिया। तो मैंने क्या करा, जब मैंने 0th वाली स्ट्रिंग उठाई तो मैंने क्या करा, इसकी 0th पोजीशन पे डिफरेंस क्रिएट कर दिया। अगर 1 था तो 0 कर दिया। अब मैं अगली स्ट्रिंग पर आई, ठीक है, मैंने यहाँ 0 ये 1 2, मैं फर्स्ट इंडेक्स पर आई, मैंने क्या करा, इस फर्स्ट वाली स्ट्रिंग का फर्स्ट ही पोजीशन पर डिफरेंस क्रिएट कर दिया। मतलब अगर 0 था तो 1 कर दिया, 1 था तो 0। अब मैं सेकंड इंडेक्स पर आई, इसकी सेकंड पोजीशन पर मैंने डिफरेंस क्रिएट कर दिया, 1 था तो 0 कर दिया। मतलब मैं हर एक स्ट्रिंग में किसी एक पोजीशन पे डिफरेंस करी हूँ, और वो पोजीशन मैंने चुनी है डायगोनल। क्योंकि अगर आप सोचो, अगर आप सबका फर्स्ट डिफरेंट करते तो आंसर यूनिक नहीं आता हर बार। देखो आपने डायगोनली क्यों चूज करा, आपने क्या करा, स्ट्रिंग 0 पर डिफरेंस क्रिएट कर दो, स्ट्रिंग 1 पर 1 पोजीशन पर डिफरेंस कर दो, स्ट्रिंग 2 पर 2 पोजीशन पर डिफरेंस क्रिएट कर दो। ये आपकी कैंटर्स डायगोनलाइजेशन एल्गोरिदम भी होती है जो मैथमेटिक्स में होती है कि अगर आपको n नंबर्स दिए हुए हैं और आपको यूनिक बनाना है तो हर एक का डायगोनल फ्लिप करते जाओ, तो हर एक नंबर से एक पोजीशन पे डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। लाइन सुन लो कि जब भी न्यू स्ट्रिंग बनानी है तो यूनिक न्यू स्ट्रिंग बनानी है तो हर एक नंबर से, हर एक स्ट्रिंग से किसी एक नई पोजीशन पे डिफरेंस क्रिएट होना है। डिफरेंस क्रिएट होना है तो वो डिफरेंस की पोजीशन मैंने डायगोनल चुनी कि पहली स्ट्रिंग पे जाओ, उसका जैसे स्ट्रिंग 0 पर डिफरेंस क्रिएट कर दो, जैसे मैंने यहाँ करा था, स्ट्रिंग 0 पर डिफरेंस क्रिएट कर दो, स्ट्रिंग 1 पर डिफरेंस, स्ट्रिंग 2 पर डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसका ऑपोजिट मेरी स्ट्रिंग में ऐड कर दो। आई थिंक ये वी कैन नॉट इसका देखो, वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रिंग, वी कैन कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रिंग दैट डिफर्स फ्रॉम ith स्ट्रिंग एट द ith पोजीशन बाय फ्लिपिंग द डायगोनल एलिमेंट। और इससे गारंटी होता है कि आपको एक ऐसी ही स्ट्रिंग बनेगी जो एग्जिस्ट ना करती हो। आई थिंक कोड तो क्लियर होगा, सिर्फ n तक ट्रेवर्स कर रहे हैं। और अगर आई हमारा वो होता है ना, आई हमारा डायगोनल एलिमेंट होता है, 0 है तो 1 अपेंड कर कॉन्कैटिनेट कर दिया, और 1 है तो 0 कर दिया और उसको रिटर्न कर दिया। आई थिंक क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।